नमस्कार, मैं हूँ रितिका चंदोला। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। आज हम लोग देवप्रयाग में हैं। मेरे पीछे आप भगवान श्री राम का मंदिर देख सकते हैं जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर। कहते हैं रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर संगम किनारे तप करने के लिए आए थे। संगम किनारे जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, वहीं पर भगवान श्री राम के चरण पादुका भी हैं। इस मंदिर का निर्माण श्री आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। बोलते हैं कि पाषाण युग में श्री आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपने शिष्यों को मिलकर यहाँ पे इस मंदिर को बनाया था। रघुनाथ मंदिर के महात्म्य के बारे में अभी हमसे बात करेंगे शुभ्रांशु जी। तो शुभ्रांशु जी, इस मंदिर के बारे में आप बताइए। ये मंदिर जो है त्रेता युग से भी पहले का मंदिर है, हज़ारों साल पुराना। क्योंकि यहाँ पर भगवान नारायण जो आपने अभी दर्शन किए होंगे, तो जो दर्शन किए होंगे वो श्रृंगार राम रूप का है। क्योंकि यहाँ भगवान नारायण ने देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को चतुर्भुज अवतार में दर्शन दिए थे। तो उस ब्राह्मण ने बोला था मैं आपकी राम रूप में पूजा कर रहा हूँ। तब भगवान ने उन्हें आसपास बोली त्रेता युग में मैं यहाँ राम रूप में आऊँगा, आपको दर्शन दूँगा। तो यहाँ भगवान रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित से यहाँ पर संगम पर उन्होंने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया। अगर आप संगम गए होंगे, वहाँ पर शिला पे भगवान नारायण श्री राम जी के पादुकाएँ हैं। तो रावण को मारने के बाद उन्होंने वहाँ पे ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई थी। तो आप जो ये मंदिर स्थित है, ये गिद्धांचल पर्वत पे स्थित है। यहाँ पे स्वयं जटायु जी की तपस्थली है ना। सामने जो है दशरथांचल पर्वत, यहाँ पे भगवान श्री राम जी के पिता शिला रूप में उस पहाड़ पर है जो सामने है दशरथांचल पर्वत। इसके ठीक पीछे है नरसिंहांचल पर्वत। इन तीन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है। तो कहते हैं यहाँ मुख्य पितृ कार्य के लिए माना जाता है। क्योंकि राम भगवान जी यहाँ प्रायश्चित करने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता था हमारे वंशज में राजा भगीरथ स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं देवप्रयाग तक। तो उन्होंने बोला इससे बड़ी जगह मुझे कहीं नहीं मिलेगी। तो उन्होंने यहाँ पर प्रायश्चित भी किया और अपने पिताजी का पिंडदान उन्होंने यहीं पर किया था, जिसके लिए साक्षात दशरथ जी स्वर्ग से उस पिंड को ग्रहण करने के लिए देवप्रयाग में आए थे। तो देवप्रयाग में भागीरथी जो आ रही है वो आ रही है गंगोत्री गौमुख से। क्योंकि गंगा को अपने पे अभिमान था, भगवान शंकर ने गंगा का अभिमान अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर दिया था। तो गंगा मैया को वहाँ पर भगवान शंकर से क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी कि हे भगवान, हमसे भूल गई, जो मेरे पे इतना अहंकार था। तब भागीरथी के पुनः प्रार्थना पर गंगा देवप्रयाग तक आई और उसका नाम भगीरथी पड़ा। क्योंकि राजा भगीरथ उसे अपने तप के द्वारा लाए थे, तो उनकी पुत्री कहलाई। तो बोले देवप्रयाग तक आपके नाम से जानी जाएगी, जिसलिए उनका नाम भागीरथी है। और एक धारा आती है बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर आगे अलकापुरी से, यक्षराज कुबेर जी की राजधानी है। कहते हैं कि गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकल के आई है। तो एक धारा वो अलकापुरी से होते हुए अपने साथ 5 धाराएँ लेके आती है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माना गाँव है, वहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। उसके बाद विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग है। तो मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली सभी धाराएं देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर एक नाम बनता है गंगा नाम। तो मुख्य रूप से यहाँ पितृ कार्य के लिए लोग आते हैं, जिनको जानकारी है वो यहाँ आते हैं। और दक्षिण भारत के सबसे 108 जो दिव्य मंदिर है भगवान नारायण के, तो उनमें से उत्तराखंड में 3 दिव्य देश भारत दक्षिण भारत के आते हैं। तो पहला देवप्रयाग आता है रघुनाथ मंदिर, दूसरा है जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर और तीसरा है भगवान बद्री नारायण जी का। वहाँ भगवान नारायण की छोटी मूर्ति है। यहाँ पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी मूर्ति है, 6 साढ़े 6 फुट की भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो इसलिए यहाँ भगवान की पूजा देवप्रयाग में राम रूप में की जाती है। तो 22 जनवरी को लेकर यहाँ पर क्या उत्साह है, उसको लोग कैसे मनाएंगे? इसके लिए तैयारियाँ चल रही है। 21 तारीख को अखंड रामायण का पाठ होगा, उसी के साथ फिर 22 तारीख को सुंदरकांड का पाठ भी होगा। साथ साथ भगवान का अभिषेक तो नित्य चलता ही है। बस यही सब कीर्तन भजन, शाम को आरती होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ऐसे ही देवभूमि को तपोभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की जो कथाएं हैं, यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं और जितनी भी हम लोग यहाँ पे बातें सुनते हैं अपनी देवी देवताओं के बारे में, वो प्रसिद्ध है, हर जगह जानी जाती हैं। और अभी 22 जनवरी को लेकर सभी लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि उसको लेकर यहाँ पर भी तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं। और उत्तराखंड में लोग ज़ोरों शोरों से अपने अपने रीति रिवाजों के साथ इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। देखते रहिए देवभूमि डायलॉग।